आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। सर, मुख्यमंत्री जी ने जो 999 रुपए में हवाई चप्पल पहनने वालों को उड़ने का सपना दिखाया था, वो क्या पूरा हो पाया? कांग्रेस चुटकी ले रही है इस पर। कांग्रेस हवाई जहाज यदि है, मतलब ये लोग, मुद्दा ये है 999 रुपये में देखा हमने, कुछ लोगों ने हमें 1232 रुपये का टिकट दिखाया था, तो उसमें जीएसटी और कुछ टैक्स जोड़ने के बाद वो 1232 हो जाता है। फिर आजकल शुरू के हैं डायनेमिक फेयर शुरू में आप टिकट ले लोगे तो आपको 900 रुपये में 99 में पड़ेगा, टैक्स अलग जुड़ेगा, और यदि कुछ दिनों के बाद आप लेते हो तो फिर वो बढ़ता रहता है। तो इसलिए ये स्थिति आई है। और लेकिन ये चुटकी लेने का अधिकार उनको नहीं है जिन्होंने सड़कों की दुर्गति कर दी थी, जिन्होंने रेलवे लाइन के विस्तार के लिए सिंगरौली तक कभी बजट लाने के लिए प्रयास नहीं किया। और हवाई अड्डा तो प्रदेश और देश के कोई भी विमानन विभाग का व्यक्ति मानने को तैयार नहीं था कि रीवा में हवाई अड्डा भी बन सकता है। तो इनको तो कम से कम ये कहना चाहिए कि ठीक है, देश के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है तो लोग अफोर्ड, अच्छा क्यों फुल जा रहा है, इसका क्या जवाब है उनके पास? हमारे तो पूरा प्लेन जब ये आए थे फुल था, हम जब गए तो फुल था। तो लोग क्योंकि उड़ान स्कीम में कितना भी 2000 का भी टिकट यदि लगता है तो लोगों को बहुत अखरता नहीं है। 999 तो एक बहुत ही खुशी की बात थी, तो शुरू के 5 टिकटों में वो 999 ही लग रहा है। रीवा से खजुराहो है 999। हाल में अभी झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लग गई, काफी मासूम मारे गए। तो अभी जैसे संजय गांधी हॉस्पिटल हो गया, तो उसमें फायर इक्विपमेंट्स उतने बेहतर नहीं, सिलेंडर हर जगह ज़्यादा दिखते हैं, तो उनके सरकार नहीं, फायर सेफ्टी के लिए जो जैसा सिलेंडर वाला अरेंजमेंट है, उसमें अभी संजय गांधी में एक आपदा प्रबंधन के लिए वर्कशॉप भी हुआ था। उसमें और क्या उसको बेहतर किया जा सकता है, न सिर्फ अस्पताल में बल्कि पूरे रीवा में आपदा आए और उसके बाद तुरंत क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो स्टडी करने के लिए हमने उनको बोला है कि आप लोग एक रिपोर्ट बना के दीजिए जिससे कि उसकी व्यवस्था यहाँ पे कर सके। क्योंकि हालांकि अब तो बाढ़ की संभावना यहाँ नहीं है, क्योंकि नीचे हम लोगों ने नदी को चौड़ा किया है, नहीं तो पहले हर 8-10 साल में यहाँ बाढ़ आती थी। तो उस समय आपदा प्रबंधन के लिए भी हम लोगों ने कई बार ऐसा लगता था कि और बेहतर होना चाहिए। तो आपका सवाल अच्छा है। ये रिपोर्ट जो अभी वर्कशॉप हुई है, मध्य प्रदेश में पहली वर्कशॉप यहाँ पे कराई थी, उसके रिपोर्ट आने के बाद जो जरूरी स्टेप उठा लेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जो नई फर्म अभी निस्तारण कर रही है बायोमेडिकल वेस्ट का, वो 2 गुना रेट ले रही है जो नर्सिंग होम है, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल, इस पर क्या कहेंगे? अब इसकी तो जानकारी हमको नहीं हो, तो जो भी नॉर्म्स होंगे, जो नियम कायदे होंगे, उसके आधार पर तय होता है, और जो उसके आधार पर नहीं करता, वायलेशन करता है, उस पर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो होती है। इस प्रकार के सवाल के जवाब हमारे लिए देना कहाँ संभव है? सरकार जो है, ये कभी रिपोर्ट आई कि वो लगातार कर्ज में जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये का कर्जदार बन रहा है इस सरकार। देखिए, ये गुमराह करने वाली बात है। भारत सरकार ने राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3% सीमा के अंदर कर्ज लेने को बेहतर माना है, मतलब उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया है। 3% तक का कर्ज यदि आप नहीं लोगे तो आप अधोसंरचना और पूंजी ढांचागत व्यय करने में पीछे हो जाओगे, आपका प्रदेश पीछे हो जाएगा। इसलिए ये रिकमेंडेशन है कि सकल घरेलू उत्पाद का 3% के अंदर आपको ब्याज लेके अपने प्रदेश के जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की मांग को पूरा करना है। मध्य प्रदेश ने जो कुछ भी कर्ज लिया है 3% की सीमा के अंदर लिया है, इसलिए हम मध्य प्रदेश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो जरूरी कदम है वो उठा रहे हैं। सर, ये धान खरीदी तेजी से हो रही, सरकार खरीद रही है, उठान न होने की वजह से किसान परेशान है, इसके लिए लेकिन जल्दी परेशानी दूर हो जाएगी। सब व्यवस्थाएं हो रही हैं, तेजी के इतना धान का उत्पादन हुआ है कि आप ये मानिए कि कितनी अच्छी व्यवस्था रही होगी हमारी सरकार की कि धान का उत्पादन, धरती से दौलत पैदा हो रही है। यही तो सपना था हमारा कि सिंचाई की नहरों का जाल बिछाएंगे और धरती से दौलत पैदा करेंगे। आपका सवाल इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि हम धरती से दौलत पैदा कर रहे हैं। प्रशासन की बात नहीं बन पा रही, शायद इसमें उतार नहीं। राइस मिलर्स के बीच वो हो गया है, समाधान हो गया। राइस मिलर की पिछले कैबिनेट में
जो अपग्रेडेशन की राशि को लेके उनकी डिमांड थी वो कैबिनेट ने पूरी कर दी है। 20% प्रतिदान पर 50 रुपये की मांग थी, उसको 40 किया है, और 60% प्रतिदान पर उनकी मांग 150 की, उसको 140 कर दिया है। आप एक साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं, भाजपा मतलब कह रहे हैं, और 16 तारीख को कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है कि आपने जो वादे किए थे किसान से, युवाओं से, वो पूरे नहीं हुए। विधानसभा का घेराव करें। विधानसभा देखिए, ऐसा है कि उनको कुछ करना है तो कर रहे हैं, बाकी उनको भी मालूम है कि उनका ज़मीन खिसक गई है, क्योंकि हर बार कहते हैं हम सरकार बनाएंगे और हर बार उनकी सीटें घट जाती हैं। वो कहते हैं हम सरकार बनाएंगे और पहले जितनी सीटें थी उतनी भी नहीं रह जाती। तो अब उनको कम से कम इतना तो करने दीजिए कि धरना प्रदर्शन तो करते रहें। महिला अपराध और हेल्थ सेक्टर में भर्तियां निकल रही हैं, लेकिन सरकारी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिकों से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? प्राइवेट प्रैक्टिस लगातार जारी है। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्र में सिलेक्शन के बाद भी ज्वाइनिंग का परसेंटेज आधा हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी कोशिश ये होने वाली है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसके अंदर आने वाले जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें डॉक्टर और सामुदायिक में जो डॉक्टर हैं, जैसे 6 स्पेशलिस्ट होते हैं, 3 मेडिकल ऑफिसर होते हैं, और 5 यदि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो 5 मेडिकल ऑफिसर हो गए। तो ये 6 और 3 9 और 5 14। हमने कहा इन 14 डॉक्टरों की हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हम डॉक्टर कॉलोनी बनाएंगे, जैसे कि उनके सबके बच्चे वहाँ रहें, परिवार वहाँ रहे, और उनको एक माहौल दिखे। डॉक्टर कॉलोनी ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, यदि हमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला अस्पताल की तरह बनाना है तो इस दिशा में जो सुझाव आते हैं, जैसे आपसे भी आए, आखिर कैसे हम क्या करें कि ये डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं। तो डॉक्टर MBBS करके और PG करके यदि तैयार होते हैं तो उनको नगरीय सुविधाएं और थोड़ा फैमिली एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम मिलना चाहिए। सड़कें हमारी अच्छी हो गई, 24 घंटे बिजली भी हो गई, बाकी भी जो सुविधाएं, जैसे एयरपोर्ट बनाने के लिए हम लोग इसलिए ज़्यादा सक्रिय हुए कि सुपर स्पेशलिटी बना, तो डॉक्टरों को लाने के लिए जब दिल्ली और बम्बई में जाके रोड शो किया तो उन्होंने कहा, पूछा कि एयरपोर्ट है क्या रीवा में? हमने कहा रीवा आइए, तो कहें एयरपोर्ट है क्या रीवा में? डॉक्टर की बिल्डिंग है क्या वहाँ पे रीवा में, डॉक्टरों का आवासीय क्वार्टर? तो फिर ये लगा कि ये इनकी रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा करेंगे तो फिर इनको बुलाना आसान हो जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग ये करेंगे। सर, इसके बाद डॉक्टरों की कमी अभी भी और संजय गांधी में है। देखिए, पूरी तरह से परफेक्ट हो गया ये तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन 4 किडनी ट्रांसप्लांट हमारे रीवा में हुए हैं। पिछले दिनों प्रयागराज के एक डॉक्टर हमारे साथ आए थे हवाई जहाज़ में, जब हमने बताया कि आज 2 किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं तो कह रहे थे कि किडनी ट्रांसप्लांट। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क।